बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है इस्लाम में औरल सेक्स और एनल सेक्स का क्या हुक्म है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा फ़ातकल हयाउ फ़फ़अल मा शित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान का बहुत बड़ा शोबा है। दूसरी हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब हया खत्म हो जाती है फिर जो मर्जी चाहे करता फिरे। इस्लाम में मर्द को औरत से अपनी ख्वाहिशात, जिनसी तकाजे पूरे करने का एक तरीका और एक निज़ाम दिया है, और फितरत सलीमा और अक्ल सलीम भी कुछ तकाजे करता है। इस्लाम फितरत सलीमा के मुताबिक है। इस्लाम के कवानीन और इस्लाम के ज़ाब्ता और ज़िंदगी गुजारने के तरीके और उसलूब, ये अक्ल सलीम और फितरत सलीमा के ऐन मुताबिक है। रही बात के मर्द के लिए शौहर से अपनी हाजतों ज़रूरत को पूरा करना, ये कुरान मजीद ने साफ अंदाज में बयान किया, फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, कि तुम अपनी खेती में आओ, जैसे तुम्हारा दिल चाहता है वैसे आओ। लेकिन आने का हुक्म खेती में है। खेती के अलावा अगर अपना पानी बहाया जा रहा है और अगर एनल सेक्स किया जा रहा है कि अगले रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, तो इसकी कुरानी इजाजत ही नहीं दी। शरीयत में इसकी इजाजत ही नहीं है। वो एक गंदगी की जगह है, नापाकी की जगह है। वो उस शरीयत ने वहां पर उसकी इजाजत ही नहीं दी, तो अब उस रास्ते को इख्तियार करना ये अक्ल सलीम और फितरत सलीमा के भी खिलाफ है और शरीयत ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है। और इसी तरह औरल सेक्स, अल्लाह ताला ने मुंह इंसान के लिए एक अच्छी चीज बनाई है, जहां से अल्लाह अपना नाम सुनना चाहता है बंदे से, मीठे बोल सुनना चाहता है, अखलाकियात की आवाज सुनना चाहता है, भलाई की बातें सुनना चाहता है। और इसमें अगर आदमी अपने जो है इससे अपने सेक्स की हाजतों को पूरा करता है, एक गैर फितरी शामिल है। वैसे अक्ल सलीम इसको बुरा समझती है। कितनी ताफुन वाली बात है कि आदमी जो है, जो मुंह अल्लाह के जिक्र के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, अच्छे बोल बोलने के लिए है, उसमें अपने सेक्स को पूरा कर रहा है। इसलिए इससे भी इज्तनाब जरूरी है। यह फितरत के खिलाफ है। और जब फितरत के खिलाफ चलोगे तो फितरत उसको सजा भी देगी। गैर फितरी उमूर की सजा भी फितरत दे देती है और आदमी उसके अंजाम दुनिया में भी भुगतता है। हाजत पूरी करनी है, जरूरत पूरी करनी है, अपनी तस्कीन हासिल करनी है, अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ता मुकर्रर किया है, जगह मुकर्रर किया है, उसका तरीका आप पर छोड़ा है शरीयत ने, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं। लेकिन जगह मुतय्यन है, रास्ता मुतय्यन है। उस जगह से, उस रास्ते से हटकर अगर आप चलते हैं तो यह एक गैर फितरी अमल भी है और गैर शरी अमल भी है। इसलिए और इस्लाम में औरल सेक्स की या एनल सेक्स की कतआन कोई गुंजाइश नहीं है। यहूद, अंग्रेज, जिनको कुरान ने जानवर कहा है, बल्कि जानवर से बदतर भी कहा है, मुसलमान आज उन गंदी वीडियोस को देखकर हमसे सवाल करने के लिए आ गया है कि क्या औरल सेक्स जायज है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि तेरे जहन में यह सवाल पैदा क्यों हुआ है। जानवरों का तरीका है, बल्कि जानवर से बदतर लोगों का तरीका है। इंसानों का तरीका तो यह नहीं है। इंसानों का तरीका तो फितरी होता है। इसलिए यह सवाल ही नहीं बनता। बहरहाल चलो, चूंकि सवाल पूछा जाता है, यह बात थी हया के खिलाफ है, लेकिन यह वो हया के खिलाफ नहीं है कि जिसके बात को हम छुपा लें। एक तभी तौर पर तो इसको बहरहाल बयान करते हुए झिझक महसूस होती है, लेकिन चूंकि
जरूरत है इस बात को बयान करने की, इसलिए हमने अपने वीडियोस में इस बात को बयान कर दिया है। याद रखें, जो ओरल सेक्स पर या एनल सेक्स पर भरोसा करते हैं और इख्तियार करते हैं वो माशरे के बेहया लोग हैं। और हदीस शरीफ में आया है, इज़ा फातकल हया फफ अल माशेता। कुरान और सुन्नत में, कुरान और सुन्नत के तरीके और कुरान और सुन्नत की हिदायत उन लोगों के लिए जिनके पास हया का दामन है। हया का दामन छूट जाए फिर जो मर्जी करते रहो, फिर जानवर बनो, चाहे मगरब के जानवरों से बदतर अंग्रेज बनो। मुसलमान का शियार यह है वो अपनी जिनसी तस्कीन को उस तरीके से पूरा करे जिसको कुरान और हदीस में बयान किया गया है। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारी नई वीडियोस मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।